नमस्कार दोस्तों, आप सही का दाविक्टेड आप स्वागत है। कैसे हो आप सभी। आज हमारी सेकंड क्लास है। इससे पहले हमारी फर्स्ट क्लास हो चुकी है जिसमें मैंने आप सभी को फिजिक्स का इंट्रोडक्शन में बहुत सारी चीज़ें बताया था, मात्रक वगैरह के बारे में बताया था। आज हम मेजरमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो, मेजरमेंट से लगातार क्वेश्चन आए हुए हैं। अभी मैं आपको जितने क्वेश्चन कराने वाला सारा ही प्रीवियस रहने वाला है और सारा ही आप सभी का आरआरबी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो कोई भी हल्के में मत लेना। पहला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन सामने आ चुका है। बोला है कि 1 एटमॉस्फेयर कितने के बराबर होता है। देखो पहले एटमॉस्फेयर को समझ लो। एटमॉस्फेयर क्या होता है, जैसे कि मैं बोलूँ अगर एक एरिया है तो मेरे भाई यहाँ पर आपको पता है कोई ना कोई प्रेशर लग रहा होगा। ये वायुमंडल का प्रेशर आपने देखा होगा ना कि वायुमंडल का प्रेशर लग रहा है। जैसे कि आप हाइट में जाते हो तो आपको सांस लेने में दिक्कत हो तो वायुमंडल का प्रेशर लगता है। तो वायुमंडल का प्रेशर होता है, तो इसी को एटमॉस्फेयर प्रेशर बोलते हैं। तो एटमॉस्फेयर मतलब जिसको जो मेजरमेंट करते हैं तो एटमॉस्फेयर में मेजरमेंट करते हैं उस प्रेशर को। तो उस प्रेशर को कहते क्या है, एक एटमॉस्फेयर बराबर होता कितना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर 1.01 इंटू 10⁵ पीए मतलब होता है पास्कल। ठीक है, क्योंकि आपको पता है दाब का जो मात्रक होता है पास्कल होता है। दाब का एक और मात्रक होता है, आपको पता है पास्कल। पी इक्वल टू क्या होता है F/A, यानी आप कह सकते हो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप सभी का क्या होता है, एक और आप सभी का होता है। ठीक है, तो ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिएगा, एक हॉर्स पावर कितने के बराबर होती है। आप सभी को पता होगा 746 वॉट के बराबर होती है। ये एलपी में आया हुआ क्वेश्चन है 2018 वाली शिफ्ट का। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन। एक डायोप्टर कितने के बराबर होता है, आप सभी को बताना है। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा आप सभी, एक डायोप्टर कितने के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आप सभी का 1/मीटर, यानी 1/मीटर आप सभी का एक डायोप्टर के बराबर होता है। ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन था। 93 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ये बोला गया 1 मीटर किसके बराबर होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 1 मीटर कितने के बराबर होता है। जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। आपके पास काफ़ी ऑप्शन है, माइक्रोन में दिए हुए ऑप्शन है। देखो मैं आपको बता दूं कि 1 मीटर पता है कितने के बराबर होता है। 1 मीटर होता है 10⁶ माइक्रोन के बराबर होता है। आपको और बता देता हूँ, 1 मीटर बराबर होता है 10⁵ mm के बराबर होता है। 1 मीटर बराबर होता है 3.2 फीट के बराबर होता है। ठीक है, 1 मीटर बराबर होता है आप सभी का 10⁻³ किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, और 1 मीटर बराबर होता है 10⁹ नैनोमीटर के बराबर भी होता है आप सभी का। तो ये सारी चीज़ें यूनिट आप सभी को याद होनी चाहिए। 1 मीटर बराबर होता है 10⁻12 पिकोमीटर के बराबर भी होता है। पिकोमीटर के बराबर भी होता है। 1 मीटर बराबर होता है 10⁻15 फेम्टोमीटर के बराबर भी होता है। ये सारी आप सभी का मात्रक है, आप सभी को ये यूनिट है, ये सबको आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, 94 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, परमाणु त्रिज्या किसमें नापी जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो परमाणु त्रिज्या यानी परमाणु की बात करें तो बहुत छोटे कण की बात की जा रही है, तो किसमें नापेंगे, नैनोमीटर नापा जाएगा। नैनोमीटर में जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। 95 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला जा रहा है कि प्रदीप्ति इल्यूमिनेशन की माप किस में किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है, बताओ किस में किया जाता है। देखो इसके लिए किया जाता है लक्स मीटर का इसका उपयोग किया जाता है प्रति नापने के लिए। और ये बता दूं आपको, 1 लक्स बराबर कितना होता है पता है। 1 लक्स बराबर होता है 1 लूमेन प्रति मीटर स्क्वायर। ये एक बराबर होता है 1 लक्स की। कभी कभी पूछा भी गया है आप सभी का। ठीक है, और यहाँ पर पूछा गया 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है। देखिए 1 किलोवाट घंटा पता है कितने के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है आप सभी का 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। देखो कितनी बार आया, ग्रुप डी में आया, ग्रुप डी में एलपी टेक्नीशियन में कितनी बार ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन आप सभी का। ठीक है, 97 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर आप सभी से बोला जा रहा है कि 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है। जल्दी से मुझे बताइएगा, 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है। सॉरी, 1 किलोवाट कितने के बराबर होता है। 1 किलोवाट कितने के बराबर होता है। देखो 1 किलोवाट पता है कितने के बराबर होता है। 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 जूल पर सेकेंड के बराबर होता है। ठीक है, 1 किलोवाट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। अब जूल पर सेकेंड आया कहाँ से। देखो आप सभी को पता है कि पावर इक्वल टू क्या होता है। पावर इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, वर्क का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, टाइम का मात्रक सेकंड होता है। यहाँ से आ गया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बोला जा रहा है 1 किलोवाट शक्ति कितने के बराबर होती है। 1000 वाट के बराबर होता है। जेई में आया हुआ क्वेश्चन है 2019 में। बताओ, यहाँ बोला है कि 5.5 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होगा। देखो अभी मैंने बताया था कि 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है। 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। ये मैंने बताया था आपको। अब हमसे बोल रहा है कि 5.5 बताओ किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है। 5.5 पे पूछा गया ना,
तो 5.5 में अगर हम गुणा कर दें 3.6 इंटू 10⁶ जूल का, यही हमारा आंसर होगा। गुणा करके देख लो भाई, 5 या 15, लगभग 15 से ऊपर आएगा, यानी 19 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर आपसे बोला गया 5.6 इंटू 10⁻3 इंटू 3.6 इंटू 10⁶ से गुणा कर दो मेरे भाई, जो भी आप सभी का राइट आंसर जाएगा वही आपका लास्ट में 6 आएगा। 6 36, 6 वाला किसमें, इसी में, यही नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हो। ग्रुप डी में आया क्वेश्चन, कन्वर्जन करना है आपको, ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है बस 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर इट। 1 न्यूटन कितने के बराबर होता है? 1 न्यूटन, देखो पहली बात आपको पता होता है कि बल बराबर होता क्या है। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है, ठीक है। F = क्या, ma होता है। देखो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, kg होता है, और त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इस बात को याद रखना, ये त्वरण है, ये चाल नहीं है, मीटर पर सेकंड नहीं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो भाई 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका पहला मतलब बी नंबर आपका राइट आंसर जाएगा। 1 नैनोमीटर कितने के बराबर होता है, ठीक है, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि 1 नैनोमीटर कितने के बराबर होता है। देखो 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, 10⁻⁹, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 1/10⁹ मीटर। तो कौन सा हो जाएगा आपसे पास, डी नंबर आपका राइट आंसर, ग्रुप डी में आया क्वेश्चन था। 1 कूलाम कितने के बराबर होता है, मैंने आप सभी को बताया है कि I = क्या होता है, एक I = होता है Q/T। तो हमसे बोला है कूलाम पर सेकेंड, कूलाम पर सेकेंड, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, एम्पियर होता है मेरे भाई। तो इसको हम क्या लिखते हैं, कूलाम पर सेकेंड भी लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत है क्या, कूलाम पर सेकंड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 110 नंबर क्वेश्चन देखो, 1 पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर कितने के बराबर होता है? 1 पिकोमीटर बराबर होता है मेरे भाई आप सभी का 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है, ठीक है, याद रख लो। 1 जूल बराबर क्या होता है, देखो जूल बराबर क्या होगा बताओ, जूल बराबर क्या होगा, जूल बराबर होगा क्या, जल्दी बताओ। 1 जूल बराबर क्या होगा, जूल बराबर होगा आप सभी का न्यूटन मीटर, यही तो इसका मात्रक होता है, न्यूटन मीटर। यानी कि आप सभी का फोर्स जितनी भी दूरी, देखो जूल बराबर, देखो कार्य बराबर, देखो मैं कह सकता हूँ कि कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, यही होता है कि नहीं होता बताओ, बल गुणे विस्थापन होता है। बल का मात्रक न्यूटन होगा, विस्थापन का मतलब मीटर होगा, तो न्यूटन मीटर इसका राइट आंसर आ जाएगा। न्यूटन मीटर कौन सा आ जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर जाएगा। ये आपको ग्रुप डी में आया क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन देखो, एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाई की खपत है, यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो वह कितने जूल के बराबर होगी। देखो आपको पता है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है, ये आपको पता है। बोला जा रहा है 100 इकाई के बराबर होता है, ये 1 यूनिट के बराबर है, ये 1 यूनिट के बराबर है। आपको कुछ नहीं करना, आपको 100 से गुणा करना है, तो 3.6 इंटू 10⁶ इंटू 100 कर लो। 100 का मतलब क्या होगा, 10⁻12 होगा, 2 होगा, 2 का 6 में जोड़ दो, कितना आएगा, 3.6 इंटू 10⁸ आ जाएगा जूल। बहुत अच्छा राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर रहेगा, बहुत अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन चलें। अब देखो यहाँ तक तो हमारा आ गया यूनिट से किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम चलेंगे यहाँ पर हम क्वेश्चन चलेंगे किस तरह से मापने वाले यंत्र, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा भाई, यूनिट वाले देखा कि किस तरह से क्या क्या पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अब यहाँ पर मापने वाले यंत्र से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मापक यंत्र से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनसे देखो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। हमसे पूछा जा रहा है हमसे यहाँ पर ये पूछा जा रहा है, निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए, बहुत बार पूछा गया, एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन आप सभी का, ठीक है। देखो वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। क्या ऑडोमीटर क्या होता है मेरे भाई, ऑडोमीटर से क्या होता है, जो भी हमारी गाड़ियाँ चलती हैं वो दूरी नापने के लिए करते हैं, ठीक है, दूरी नापने के लिए करते हैं। टेट्रोमीटर से क्या करते हैं भाई, टेट्रोमीटर से क्या करते हैं, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताया। थर्मोमीटर से क्या होता है, ताप नापते हैं। टेट्रोमीटर से आप कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे मेरे भाई, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से क्या नापते हैं, हाइग्रोमीटर से देखो, हाइग्रोमीटर से क्या होता है, जो भी आर्द्रता होती है, वायुमंडल की जो आर्द्रता होती है वो हाइग्रोमीटर से नापते हैं, ठीक है, ठीक है। और हाइड्रोमीटर से क्या नापते हैं, हाइड्रोमीटर से घनत्व नापते, एक हाइग्रोमीटर होता है, एक हमारा होता है हाइड्रोमीटर, ठीक है, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से क्या नापते हैं, घनत्व नापते हैं, क्या नापते हैं, घनत्व, डेंसिटी नापते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया। हाँ ये चीज़ देख लो, यहाँ पर विकर्ण, विकर्ण किससे नापते हैं, विकर्ण हमारा नापते हैं हमारा बोलोमीटर से, किससे, बोलोमीटर से, बोलोमीटर से हम क्या नापते हैं, विकर्ण नापते हैं बोलोमीटर से, ठीक है, याद रखना।
कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? जल्दी से मुझे बताओ। इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरिस्कोप पनडुब्बियों वगैरह में लगा रहता है, जिसके जरिए हम देख सकते हैं। ठीक है, अब पायरोमीटर से क्या होता है? पायरोमीटर जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स बताइए। पर देखो, पायरोमीटर से क्या होता है? दूर की वस्तुओं का ताप नापने के लिए, दूर की वस्तुओं का ताप ज्ञात करने के लिए करते हैं। पास की वस्तु के लिए थर्मामीटर कर लिया, दूर की वस्तु का ताप नापना है तो पैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आता है एपीडिया स्कोप का इस्तेमाल क्यों होता है भाई? बोला यहाँ पर क्या होता है? प्रोजेक्टर का काम करने के लिए। ये किस काम करता है? प्रोजेक्टर का काम करता है। ठीक है, चित्रों को पर्दे पे दिखाने के लिए। ठीक है, ओडोमीटर के बारे में बताया था कि दूरी नापने के लिए होता है वाहनों में। ठीक है, इसके लिए होता है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अभी मैंने आपको अभी बताया था भाई, बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लेक्टोमीटर से क्या करते हैं? मेरा जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बैरोमीटर के आविष्कारक का नाम भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सभी बच्चे मतलब थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? जल्दी से मुझे बताइएगा, जल्दी से मुझे बताइएगा। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? हेलियोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है सूर्य को देखने के लिए। ठीक है, ये आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विभवांतर को मापने के लिए विभवांतर को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? जल्दी से मुझे बताना। इसके लिए इस्तेमाल करते हैं आप सभी का वोल्ट मीटर को। ठीक है, वोल्ट मीटर को आप क्या करते हैं? देखो, वोल्ट मीटर से विभव को नापते हैं, विभवांतर को नापते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सर्किट में बिजली के प्रभाव का पता करने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सर्किट में बिजली का उपयोग मतलब कि कितनी बिजली बह रही है उसके लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल करते हैं? धारा मापने के लिए आप सभी का। ठीक है, जल्दी से मुझे बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसके लिए होगा गैल्वेनोमीटर इसका राइट आंसर जाएगा। ठीक, गैल्वेनोमीटर इसके लिए राइट आंसर जाएगा। ठीक है, बैरोमीटर से मैंने बताया वायुमंडलीय दाब नापना है। ठीक है, और आप सभी का क्या हो जाएगा? लेक्टोमीटर, ये हो चुका है। लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता नापते हैं। ठीक है, ये हो गया आप सभी का। और कोई क्वेश्चन? और उसका क्या है? एनीमोमीटर में क्या है? हवा का वेग नापना है तो आपको किसका इस्तेमाल करना है? एनीमोमीटर का इस्तेमाल करना है। ठीक है, लेक्टो से दूध की शुद्धता नापते हैं और बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब हो गया, पढ़ा दिया मैंने। 22वां नंबर क्वेश्चन देखना है। 122वां, एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं भाई? आवर्तन स्पीड के लिए। देखो, इसका होगा टेकोमीटर इसका राइट आंसर होगा। टेकोमीटर के जरिए हम करते हैं। ठीक है, स्पीडोमीटर से गाड़ी वगैरह की जो गति नापते हैं, गति वगैरह नापने के लिए गाड़ी वगैरह की स्पीडोमीटर से नापते हैं। एनीमोमीटर मैंने अभी भी बताया था आप सभी को, वेग वगैरह जो हवा की गति होती है उसका नापने के लिए। क्रोनोमीटर क्या है? जलयान में सही समय, जलयान में सही समय के लिए करते हैं क्रोनोमीटर का इस्तेमाल। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 123 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। विभव मापी पोटेंशियल मीटर क्या करता है? मूलतः एक है, क्या है भाई? ये क्या करता है? मापन का काम करता है। सिंपल सा मीटर है तो मापने का काम ही करेगा। इनमें से किस उपकरण के उपयोग से विद्युत धारा नापी जाती है? देखो, विद्युत धारा नापने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। इसके लिए अमीटर इसका राइट आंसर होगा। इसके जरिए हम क्या धारा नापते हैं। ठीक है, किसको मापने के लिए स्टेलाग्नोमोमीटर का उपयोग किया जाता है? जल्दी से मुझे बताइएगा। ये आपका बी नंबर पृष्ठ तनाव आपको सरफेस एरिया नापने के लिए आपके क्या है? स्टेलाग्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण जिसका उपयोग करते हैं भाई। ओडोमीटर से क्या करते हैं? ओडोमीटर से अभी मैंने बताया दूरी नापने के लिए करते हैं भाई। बहुत अच्छा, एलपी में आया हुआ, टेक्नीशियन में आया हुआ क्वेश्चन है आप सभी का। जल्दी से मुझे बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर एरिया मीटर है? एरिया मीटर कौन सा है इसमें से? ठीक है, इसमें सी होगा पिटॉट ट्यूब जो होगा आप सभी का। ये क्या? प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर एरिया मीटर है आप सभी का। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा। टैकोमीटर से अभी मैंने बताया था आप सभी का। टैकोमीटर से क्या करते हैं? टैकोमीटर से गति पालक चक्र फ्लाईव्हील की घूर्णन चाल को हम नापते हैं। ठीक है, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है आप सभी का। मल्टीमीटर बहुत बार सुना होगा आपने। मल्टी प्रयोग का क्या करते हैं? मल्टीमीटर से वोल्ट मीटर भी नाप सकते हैं, करंट मीटर भी नाप सकते हैं और आप प्रतिरोध भी नाप सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप मल्टीमीटर से नाप सकते हैं। मल्टीमीटर इसलिए क्योंकि मल्टी इसमें सारी चीज़ें बुला रहा है। रिक्टर से क्या नापते हैं? रिक्टर मापने के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है? क्योंकि यहाँ पर डी नंबर गलत है। रिक्टर मापने पर
8 से 9 की तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप नहीं भैया, 8 से 9 का भूकंप बहुत ही खतरनाक होता है भाई। रेक्टर स्केल पे अगर आप भूकंप नापोगे, देखो वैसे रेक्टर का काम होता है भूकंप नापने के लिए, मगर मेरे भाई अगर 8 और 9 को भूकंप आ गया ना तो भाई तुम्हारा घर और गया। ठीक है, पूछा जा रहा है नेक्स्ट नंबर, तरल पदार्थ के घनत्व को नापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? अभी मैंने बताया था घनत्व को नापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं घनत्व को नापने के लिए। तो इसका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो 34 नंबर क्वेश्चन, पानी के अंदर की वस्तुओं का ताप पता लगाने के लिए किसका? अभी मैंने बताया था यार, पानी की ताप, देखो पानी की अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र? देखो सोनार का इस्तेमाल करते हैं हम जब कभी हमें पानी के अंदर पनडुब्बी वगैरह सोनार का इस्तेमाल करती हैं चीज़ों को ढूंढने के लिए। जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन क्या लिखा हुआ है? इकोलोकेशन का प्रयोग किया जाता है, जल्दी से मुझे बताइएगा। जहाज़ों में क्या नापने के लिए इकोलोकेशन करते हैं? पानी की गहराई नापने के लिए इकोलोकेशन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? जल्दी से मुझे बताइएगा। दूध का घनत्व जल्दी से मुझे बताइएगा, राइट आंसर दिएगा लैक्टोमीटर से हम दूध का घनत्व नापते हैं, मैंने पढ़ाया था। ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए इन किस उपकरण का उपयोग करते हैं? मैंने अभी बताया था भाई, अभी बताया था आप सभी को। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा भाई? ओडोमीटर भी मैंने पढ़ाया था। इकोलोकेशन एक प्रकार की है भाई, क्या है इकोलोकेशन क्या है? जल्दी से मुझे बताना। जल्दी से मुझे बताना इकोलोकेशन क्या है आप सभी का? इकोलोकेशन एक सोनार है, मैंने अभी बताया ना, सोनार ही तो है समुद्र के गहराई की दूरी, मतलब गहराई नापने के लिए। उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित रहा, दूसरा पहले संबंध है। और मीटर से विद्युत धारा नापते हैं तो ओम मीटर से क्या नापते हैं? ओम मीटर से क्या नापेंगे? प्रतिरोध नापेंगे भाई, सिंपल सी बात है। ओम किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध का होता है। हवा की गति को मापने के लिए किसका उपयोग किया था? अभी मैंने पढ़ाया था हवा की गति के लिए, हवा की गति नापने के लिए किसका इस्तेमाल करता है? अभी मैंने बताया था एनीमोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है? झूठ का पता लगाने वाली मशीन कौन सी है इसमें? जल्दी से मुझे बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा पॉलीग्राफ टेस्ट कराना, कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है इसके लिए। ठीक है, तो आज की क्लास में आपको टोटल मैंने करवा दिए अच्छे खासे क्वेश्चन, जो भी आप सभी के क्वेश्चन थे यहाँ से पूछे गए हैं क्वेश्चन। आप सभी सारे क्वेश्चन देख सकते हो, NTPC में आया हुआ क्वेश्चन है, ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, ये सारे ही क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, आप रेगुलर क्लास से जुड़े रहना, आपको चैनल पर डेली क्लास मिलती रहेगी आप सभी को। ठीक है, और अगर रिक्वेस्ट करोगे तो लाइव क्लासेस भी आप सभी को देना शुरू कर दूंगा। चलिए फिर अभी के लिए चलता मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।